स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर, जिसमें आज हम ये मैपिंग सीरीज का ये वीडियो है। ये मैपिंग सीरीज का चौथा वीडियो है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो में जो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन हम कर चुके हैं, उस जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम ओशनिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओशनिया महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देखिए ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, जो ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया हैं, ये प्रशांत महासागर में, जो इधर ये प्रशांत महासागर है, देखिए इधर जो बिखरे हुए द्वीप समूह हैं उन्हीं को जो है सम्मिलित करके बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये माइक्रोनेशिया है। यहाँ पे आगे देखते हैं। अधिकांश द्वीप की उत्पत्ति, जो ये मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया की बात कर रहा है, उसमें कह रहा है अधिकांश द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार या प्रवाल के द्वारा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को छोड़कर पूरा ओशनिया जो है, ये जो है उष्णकटिबंधीय महाद्वीप पड़ता है, उस कटबंध में पड़ता है। ठीक है, इस महाद्वीप में टोटल 22 देश हैं। ठीक है, टोटल 22 देश हैं, जिसमें सबसे बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा है। और सबसे छोटा कौन सा है? नौरू है। ठीक है, नौरू सबसे छोटा देश है। अब सबसे बड़े देश के बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है तथा द्वीपीय महाद्वीप भी इसे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। और क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश है। और भारत जो है वो 7वां नंबर पर आता है सबसे बड़े विश्व में, सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में। ठीक है, और इसकी खोज की है रॉबर्ट कुक ने 1770 में। रॉबर्ट कुक ने 1770 में इसकी खोज की है। ठीक है, फिर देखते हैं। ये जो है अंग्रेज नाविक था और मकर रेखा इसके मध्य से गुजरती है। देखिए ये मकर रेखा गुजरी है, इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है, जो लगभग 2 बराबर हिस्सों में ऑस्ट्रेलिया को बांटती है। ठीक है, और इसका 2/3 भाग पश्चिमी पठार, जो इधर ये पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी पठार के रूप में जाना जाता है, जो वर्षा के अभाव कारण मरुस्थल और पुरानी चट्टानों से बना है। ये प्राकृतिक जो ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक मैप है, उसमें देखेंगे कौन कौन से मरुस्थल यहाँ पे हैं, जहाँ अनेक खनिज पाए जाते हैं और लौह अयस्क तथा सोना का भंडार भी पाया जाता है। तो सब आइए अब जो है हम देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो सागर हैं, खाड़ी हैं और जो है जलसंधि है, उनके बारे में, जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं मैप को। देखिए इधर से यहाँ शुरू करते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम उत्तर की ओर से। यहाँ पे तिमोर सागर है, देखिए तिमोर सागर दिख रहा है आपको। ठीक है, तिमोर सागर हो गया। फिर उसके थोड़ा पूरब की ओर आएंगे तो ये है जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी है, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी हो गई। फिर उसके पूरब की ओर आएंगे तो अराफुआ सागर है, देखिए अराफुआ सागर है। फिर उसके नीचे देखिए दक्षिण की ओर कार्पेंटिया की खाड़ी है। फिर यहाँ पे जो पापुआ न्यू गिनी है और ऑस्ट्रेलिया को टॉरेंस जलसंधि द्वारा अलग किया जा रहा है। ठीक है, कौन सी जलसंधि द्वारा? टॉरेंस जलसंधि द्वारा अलग किया जा रहा है। फिर देखिए यहाँ पापुआ न्यू गिनी के पूरब उत्तर की ओर बिस्मार्क सागर है। फिर उसके पूरब दक्षिण की ओर आएंगे तो सोलोमन सागर पड़ेगा। फिर उसके दक्षिण की ओर आएंगे तो कोरल सागर पड़ेगा। क्योंकि ये कोरल सागर इसलिए बड़ा है कि ये जो बृहत बैरियर रीफ है, ये जो है कोरल भित्तियों से बना हुआ है। जो ये बृहत बैरियर रीफ है, ये कोरल भित्तियों से बना है, तो इसे कोरल सागर देखिए यहीं पे है, इसीलिए। आगे देख लेते हैं फिर, और उसके दक्षिण की ओर आते हैं तो तस्मान सागर है, जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। फिर उसके पश्चिम की ओर आते हैं तो ये देखिए बास जलसंधि है, बास जलसंधि है, जो तस्मानिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ही एक स्टेट है, उसको जो है ऑस्ट्रेलिया से अलग, अन्य ऑस्ट्रेलियाई भाग से अलग कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पे स्पेंसर की खाड़ी है, यहीं पे एडिलेट है, जो कि मोरे नदी के तट पे स्थित है। फिर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, और ये जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के बाहरी हिस्से थे, उनका हमने अध्ययन यहाँ पे करा है। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है ये 7 प्रदेशों में बटा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, ये देखिए पश्चिमी प्रदेश, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जिसको कह रहे हैं, पश्चिमी प्रदेश है। फिर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया।
उत्तरी प्रदेश हो गया ऑस्ट्रेलिया का। फिर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी प्रदेश हो गया, मतलब ये 7 स्टेट हैं, 1 2 3 ये हो गए। क्वींसलैंड 4 हो गया, ठीक है। जो क्वींसलैंड है देखिए यहाँ से ये पूरा क्वींसलैंड का क्षेत्र है। फिर ये न्यू साउथ वेल्स का है, और इधर ये विक्टोरिया है, फिर नीचे तस्मानिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके जो महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्रों में शहर हैं उनके बारे में, और ये आपको समझ में आ जाएगा अगर आप मैच देखते होंगे तो वहाँ पे ये होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है इसके शहर को ध्यान रखने के लिए, वो शहर है BSC ठीक है, PHD। अब BSC देखिए क्या है, बी से ब्रिस्बेन हो जाएगा, ये देखिए ब्रिस्बेन है, ठीक है, यहाँ पे ब्रिस्बेन है। फिर उसके नीचे आएंगे देखिए एस से सिडनी हो जाएगा, BSC, सी से कैनबरा हो जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। फिर और ये जो कैनबरा है राजधानी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये न्यू साउथ वेल्स राज्य में पड़ रही है, ठीक है। फिर आगे आ जाइए, MA है, ठीक है। M से क्या हो जाएगा, मेलबर्न हो जाएगा जहाँ पे मैच होते हैं, क्रिकेट मैच होता है, ये विक्टोरिया का ही एक शहर है, विक्टोरिया प्रदेश का। फिर A से देखिए एडिलेड हो जाएगा, ये भी जो है विक्टोरिया प्रदेश में आ रहा है, और इसी के ये किसके तट पे है, मुरे नदी के तट पे है। फिर P से देखिए यहाँ पे पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की ओर पर्थ पड़ जाएगा। फिर H से देखिए क्या हो जाएगा, तस्मानिया में होबर्ट है जो है हावर्ट, ये यहाँ पे तस्मानिया में पड़ रहा है, ये पड़ जाएगा, ठीक है, H से हो जाएगा। और D से डार्विन हो जाएगा, देखिए ये डार्विन, इसके बारे में एक बार पूछा जा चुका है UPPCS में कि डार्विन शहर ऑस्ट्रेलिया के किस तरफ स्थित है। उसमें ऑप्शन था पश्चिम उत्तर, पश्चिम दक्षिण, पूरब उत्तर, पूरब दक्षिण। देखिए किस तरफ है, पश्चिम उत्तर की ओर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार पर्थ से संबंधित आया था 2020 में PCS में। अब देखिए क्या था, BSC ब्रिस्बेन, सिडनी, C से कैनबरा, MA, M से हो जाएगा मेलबॉर्न, A से हो जाएगा एडिलेड, PHD, P से पर्थ हो जाएगा, H से होबर्ट हो जाएगा, D से डार्विन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो है राजनीतिक जो मैप था उसका अध्ययन हमने किया है। अब थोड़ा प्राकृतिक मैप देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी डिटेल में जाएंगे, कैसे यहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, कैसे कृषि है, क्या 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 है, ठीक है साथियों। तो चलिए अब इसके हम देखिए यहाँ शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। पहले हम पश्चिमी क्षेत्र में देखे थे कि मरुस्थल थे, क्योंकि जो शुष्क क्षेत्र था तो मरुस्थल था वर्षा कम होने के कारण, और ये वर्षा यहाँ पे कम होती है ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है। देखिए ऊपर से देखते हैं, यहाँ पे जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी थी ना, बोनापार्ट की खाड़ी थी, किम्बरले का पठार ये है। फिर उसके नीचे आ जाइए, अभी ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की ओर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ग्रेगरी झील है, ठीक है। फिर ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ठीक, मैके झील है, डिसअपॉइंट झील है, ठीक है। फिर एक और है अमाडेयस झील है, गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। फिर कैनोजी झील है, बेल्स झील है, और ये देखिए बृहत विक्टोरिया मरुस्थल है, ठीक है। मूर झील है, ये नीचे बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पे, देखिए झीलें बहुत सारी हैं, सारे को यही नहीं याद करना है आपको, या ध्यान रखना है डिसअपॉइंटमेंट, जो एक डिसअपॉइंटमेंट झील है, ग्रेगरी झील है ये, और मूर झील, ये 3 झील के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और अमाडेयस का झील भी याद रखना है आपको, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं, 1 मिनट, थोड़ा ये रफ कर लें, ठीक। अब देखिए इसके हम उत्तर की ओर थोड़ा आते हैं, मध्यभूमि की ओर देखते हैं। तो मध्यभूमि में एक देखिए तनामी, जब उत्तर की ओर भूमध्य रेखा के मकर रेखा के उत्तर की ओर देखेंगे तो यहाँ तनामी मरुस्थल है, उसके ऊपर देखिए अनेडेम लैंड है, फिर कारपेंटिया की खाड़ी और केप यॉर्क प्रायद्वीप है, कारपेंटिया की खाड़ी के जस्ट पूरब की ओर, ठीक है। फिर अब नीचे की ओर आएंगे तो सिम्पसन मरुस्थल है, ये जो मरुस्थल के नेम हैं इसके, ये आपको याद रखना है कि जैसे गिब्सन हो गया, तनामी हो गया, सिम्पसन हो गया, ठीक है। और ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया तो आपको याद ही रहेगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं ये स्टुअर्ट स्टैनी का मरुस्थल, ठीक। फिर आयर झील ये है,
जो कि समुद्र से भी नीचे है स्थित है ये, ठीक है। समुद्र से भी नीचे, समुद्र तल से भी नीचे है यह क्षेत्र आयर झील, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ये युक्ला की घाटी है, ठीक है। आयरे प्रायद्वीप है ये, ठीक। यहाँ पे भी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो जाएगा, स्पेंसर की खाड़ी हमने देखा ही था, ठीक। अब इसके पश्चिम की ओर आते हैं, इसके पूरब की ओर आते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये पूरब की ओर जो है पर्वत श्रेणी है। पर्वत श्रेणी क्या, एक पर्वत श्रेणी है ऑस्ट्रेलिया की, और इसमें सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की ये है कोइस्को पर्वत चोटी, जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। और ये ग्रेट बृहत रीफ जो है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्तियों का एक क्षेत्र है, ठीक है। अब देखते हैं ये बास जल संधि द्वारा देखिए अलग किया जा रहा है तस्मानिया को, तस्मानिया को, ठीक है। अब चाहिए आइए थोड़ा सा अब इसके जो है प्राकृतिक और इसके बारे में समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया का कैसे यहाँ पे जलवायु और क्या है। अब देखिए 2/3 भाग पश्चिमी पठार, ये जो 2/3 भाग है इधर पश्चिमी पठार पूरा पाया जाता है ना, इधर पूरा पश्चिमी पठार है, 2/3 भाग इसके पश्चिमी पठार में स्थित है, ठीक है। और वर्षा के अभाव कारण मरुस्थल पुरानी चट्टानों से बनी है, अनेक खनिज पाए जाते हैं जैसे लौह, अयस्क और सोना। देखिए यहीं पे है एक दो स्थान है, एक कालगुड़ी यहाँ पे और कुलगाड़ी यहाँ पे दो हैं जो लौह अयस्क की खाने हैं, ठीक है। आगे हम उसको देखेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग, जो ये पूर्वी भाग है ऑस्ट्रेलिया का, इसके बारे में बता रहा है कि पूर्वी भाग जो है समानांतर फैली याक अंतरीप से यहाँ से देखिए, यहाँ से याक अंतरीप से पूरा जो है तस्मानिया तक विस्तृत है। और ये जो है ऊंचे ऊंचे पठारों से की बनी पट्टी, जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ऊपर जो है उत्तर की ओर चौड़ी कम है और ऊंची है, उत्तर की ओर ये चौड़ी कम है लेकिन ऊंची है, और दक्षिण की ओर अधिक सक्रिय है लेकिन दक्षिण की ओर सक्रिय और ऊंची है, ठीक है। अब देखिए जो कोयस्क्यू यही बताया था ना, कोयस्क्यू जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है। पश्चिमी पठार, और जो पश्चिमी पठार ये हो गया पूरा, ठीक है। और उच्च भूमि इधर वाली हो गई पूर्वी उच्च भूमि, इसके मध्य में मध्य ऑस्ट्रेलिया में निम्न भूमि मध्यवर्ती भूमि पाया जाता है, जैसे उत्तरी कारपेंटिया की खाड़ी से लेकर ये यहाँ पे देखिए उत्तरी कारपेंटिया खाड़ी से पूरा ये जो मध्य क्षेत्र है इसकी बात कर रहा है। ये मध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक विस्तृत है। कभी ये समुद्र के गर्भ में था लेकिन कुछ भाग अब भी समुद्र तल से नीचे है, जैसे आयर झील जो है, ये देखिए आयर झील है ना, ये भी अभी समुद्र तल से अभी भी नीचे है। ये अंतर प्रवाह का क्षेत्र है। दक्षिण में मुरे और डार्लिंग, देखिए यहाँ पे ये मुरे और डार्लिंग नदी है। मुरे और डार्लिंग नदी दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो प्रमुख कृषि क्षेत्र हैं। इसकी उपजाऊ भूमि को, जो यहाँ पे इस नदी क्षेत्र में जो उपजाऊ भूमि है उसे कहा जाता है रेवेरिना कहा जाता है, ठीक है। उपजाऊ भूमि है जो, उसे रेवेरिना कहा जाता है। पानी की कमी के कारण मध्य निम्न भूमि में गहरे कुएं खोदे गए और बड़े बेग से पानी निकल कर, जिसे आर्टिसन बेल कहते हैं। देखिए ये आर्टिजन, ये है ना आर्टिजन बेल कहते हैं। और कूपों का विस्तृत को ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये देखिए ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ये आर्टिजन ग्रेट आर्टिजन की खाड़ी ना, यही ग्रेट आर्टिजन की बेसिन हो गई, जो कि दूसरे मैप में हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक। आइए दूसरे मैप में देखते हैं। हाँ देखिए ये ग्रेट आर्टिजन जो खाड़ी है ये इसकी बात कर रहा है, जो है कूपों से विस्तृत क्षेत्र, जो है जो कुएं से विस्तृत क्षेत्र होते थे उनको ये ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वींसलैंड जो राज्य है उसके उत्तर पूरब की ओर के साथ साथ समुद्र में, देखिए क्वींसलैंड ये था ना, क्वींसलैंड के उत्तर पूरब की ओर कह रहा है, समुद्र के ठीक है। अब ये उत्तर पूरब के तट के साथ साथ समुद्र में प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि प्रवाल भित्तियों से बना है। इसका निर्माण प्रवाल के अत्यंत छोटे छोटे जीवों और अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का आधा उष्ण भूमि, जो उत्तरी भूमि है, उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय और आधा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है।
जिसमें जो है हवाएं, अब जो ये भूमध्य रेखा इसके पूर्व से गई, पूरब से गई, मतलब मध्य से गई है ना, तो ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ जाता है, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो शीतोष्णकटिबंधीय में पड़ जाता है। तो पूरब की ओर से हवाएं इसमें आ रही हैं, ठीक है, जो उत्तर वाले भाग में है, इधर से पूरब की ओर से हवाएं आ रही हैं जैसे, और इधर क्या है कि पश्चिम की ओर से हवाएं आ रही हैं इधर वाले में, ठीक है, पश्चिम की ओर से हवाएं आ रही हैं। तो पूर्वी उच्च भूमि समुद्र से आने वाली जो पूर्वी उच्च भूमि है, ये देखिए इधर वाला जो कह रहा है बात ये, अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो जाएगा, जो इसका तटीय क्षेत्र है, जिसमें हमने देखा ब्रिस्बेन, सिडनी, वो कैनबरा, ये सब जो है शहर थे, उनकी बात कर रहा है। तो जो है पूर्वी उच्च भूमि समुद्र से आने वाली हवाओं को रोककर यहाँ वर्षा कराता है। तो यहाँ वर्षा होती है कहाँ पे, यहाँ पे ये पूर्वी उच्च भूमि की ओर, ठीक है, वर्षा कराता है। और पश्चिमी भाग शुष्क रहता है। पश्चिमी भाग क्योंकि यहाँ पे ये जब ये हवाएं ऊपर जाती हैं उसके बाद इधर जो है वो पड़ जाएगा, विषम छाया प्रदेश पड़ जाएगा, तो इधर वर्षा नहीं होगी, ठीक है, तो इधर शुष्क पड़ जाएगा, जिसके कारण ये मरुस्थल भी, कई सारे मरुस्थल देखे थे ना, गिब्सन, सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, और ठीक है, और सिम्पसन, ये मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फिर, तो उत्तरी तट पर मानसूनी जलवायु मिलती है तथा ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को बिलीबिली कहा जाता है। यहाँ पे जो चक्रवात आते हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें जो है ये ऊपर की ओर, इधर जो उष्णकटिबंधीय उत्तर की ओर आएंगे, उन्हें बिलीबिली कहा जाता है, ठीक है। हर जगह अलग अलग नाम है इसका, बिलीबिली कहा जाता है, ये मिलाने को आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि चाइना में टाइफून कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, वहाँ उत्तरी अमेरिका में कहते हैं, भारत में जो है इसको चक्रवात ही कहते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले यास आया था, ठीक है। फिर जो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण, यहाँ पर्थ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए ये दक्षिण कह रहा है, दक्षिण में भूमध्य सागरीय जो है जलवायु पाई जाती है, जहाँ केवल जाड़े में वर्षा होती है, क्योंकि पेन हम कलर पेन का चेंज कर दें तो आप लोग को आसानी होगी समझने में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय पाया जाएगा, तो जाड़ों में केवल वर्षा होगी, ठीक है, जाड़ों में वर्षा होगी, और जाड़ों में वर्षा होगी, और यहाँ पे जो है जो रसदार फल होंगे वो पाए जाएंगे, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये क्षेत्र। और साथ साथ तस्मानिया की बात करता है, ये तस्मानिया में देखिए वर्ष भर वर्षा होती है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र के प्रभाव से पूरे वर्ष भर यहाँ वर्षा होती है। अब ऑस्ट्रेलिया में वर्षा कम होती है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। बड़े भाग पर बहुत कम वर्षा होने के कारण इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ठीक है। और केवल जो इसका पूरा क्षेत्र है उसका केवल 4% पर कृषि जो है किया जाता है, खेती की जाती है। वनस्पति भी वर्षा की मात्रा पर निर्भर करती है, ठीक है, जो वर्षा की मात्रा है उसी पर वनस्पति भी निर्भर करती है। तो जिससे क्या होता है कि हाँ, पूर्वी तटीय क्षेत्र में, जहाँ अब ये जो पूर्वी तटीय क्षेत्र था, तो चूंकि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज था, ठीक है, तो इधर से जो हवाएं आ रही थी पूरब से, ये जो है समुद्र से आ रही थी, तो ये आर्द्रता ग्रहण करके आती थी और तटीय क्षेत्रों में वर्षा कराती थी। तो इधर क्या था, यहाँ पे पाया क्या जा रहा है, यहाँ पे पाया जा रहा है आपका उष्णकटिबंधीय वन पाए जा रहे हैं, जो कि जो है जैसे देवदार, ताड़, बांस ये सब वृक्ष इधर पाए जाते हैं, इधर की ओर, पूरब की ओर बात कर रहा है, पूरब तटीय क्षेत्र में। और शीतोष्ण वन में जो नीचे इधर आ जाएंगे आप, तो ये शीतोष्ण वन पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या पाए जाएंगे, यूकेलिप्टस का वृक्ष पाया जाएगा शुष्क क्षेत्र में। और जो इधर ये शुष्क क्षेत्र है, इसकी बात कर रहा है कि इधर जो है सवाना और डाउन्स पाए जाएंगे। डाउन्स जो है इधर पाया जाएगा, ठीक है, डाउन्स यहाँ पाया जाएगा, और सवाना इस क्षेत्र में पाया जाएगा। और जो सवाना है, जो उसकी झाड़ियाँ हैं, उसको साल्ट बुश या मुल्गा कहते हैं। साल्ट बुश, इधर जो सवाना है उनकी झाड़ियों को साल्ट बुश और मुल्गा कहते हैं, ठीक है। और डाउन्स जो कि गेहूं के उत्पादन के लिए, जैसे कि जो शीतोष्ण घास का मैदान है, जैसे कि उसको जो है यूरेशिया में स्टेपीज कहते हैं, उत्तरी अमेरिका में पेरीज कहते हैं, पंपास कहते हैं, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे अफ्रीका में बेल्ट्स कहते हैं, और यहाँ डाउन्स कहते हैं, ठीक है। ये मिलाने को आता ही रहता है एग्जाम में। इस दोनों को मिला के ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि भी कहा जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है, और 2 ही क्षेत्र में कृषि की जाती है। अब कौन कौन से वो क्षेत्र हैं देख लेते हैं। ये जहाँ वर्षा ठीक ठाक होगी, पानी के मतलब कि पानी की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता रहेगा, उधर ही ना होगा। और जहाँ पे भूमि भी जो है उपजाऊ हो, तो इधर जो पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ तो बारिश होती नहीं है, यहाँ तो मरुस्थल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर खेती होगी नहीं। अब बचा कहाँ पे, देखिए ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के पूरब की ओर था, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र था, एक तो वो बचा, एक बचा क्या, ये जो मरे डार्लिंग जो है नदी है, इसकी घाटी हो गई, ठीक है। तो ये 2 क्षेत्रों में यहाँ पे खेती की जाती है।
और सर्वाधिक उत्पादन जो है गेहूं ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख खाद्यान्न फसल है गेहूं, और इसका सबसे सर्वाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स, देखिए अब यहाँ पे जो तटीय क्षेत्र है यहीं पे ना वर्षा ज़्यादा होती थी, तो यहीं पे इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। और सर्वाधिक उत्पादन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया से निर्यात भी किया जाता है। गेहूं, गन्ना, तंबाकू, कपास क्वींसलैंड से, जो इधर ये क्वींसलैंड था ना, इधर से गन्ना, गेहूं, तंबाकू, कपास, क्योंकि वर्षा भी इधर ठीक ठाक होती है, और क्वींसलैंड से। फिर आगे देखते हैं फलोत्पादन, अनायास फलोत्पादन में अनानास, केला, पपीता, अंगूर, सेब का उत्पादन किया जाता है। विश्व का 1/3 जो है, विश्व का 1/3 भेड़ जो है यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, भेड़ यहीं पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब भेड़ पाए जाएंगे तो ऊन भी यहीं पाया जाएगा, ऊन का निर्यात भी सबसे ज़्यादा यहीं से होगा, ठीक है। तो जो ये मरेल डार्लिंग क्षेत्र था, यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे कृषि, तो यहाँ पे जो है पशुपालन भी किया जा सकेगा, तो यहाँ पे जो है भेड़ों को पाला जाता है, ठीक है। और ये मैरिनो किस्म की भेड़ें होती हैं। जकोरू जो होते हैं, जकेरू जो है, जो मजदूर होते हैं भेड़ केंद्रों पर जो कार्य में लगे होते हैं मजदूर, उन्हें जकेरू कहते हैं, ठीक है। अगर आ गया जकेरू किससे संबंधित है, तो ऐसा ऑप्शन रहेगा कि भेड़ केंद्रों में लगे मजदूरों को, तो वो वही हमें टिक करना है। अब विश्व का, अब जाहिर सी बात है, जब भेड़ सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं विश्व में, तो 1/3 जो ऊन उत्पादन में सबसे ज़्यादा करेगा। क्वींसलैंड जो है मांस का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक राज्य रहा है, ठीक है। अब खनिज के बारे में आइए देख लेते हैं। तो खनिज के बारे में अब एक बार इसको रफ कर देते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, अब खनिज उत्पादन हमने पढ़ा था कि पश्चिमी क्षेत्र में जो चट्टानों से बनी हुई है, पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे वर्षा कम होती है, वो खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। हाँ, तो ये जो है महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या है, जो केप यार्ड प्रायद्वीप है, ये देखिए केप यार्ड प्रायद्वीप है, यहाँ पे जो है बॉक्साइट का जो है बॉक्साइट पाया जाता है। तो और ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पे है, ठीक है। अब कूलगाड़ी और कालगुडी, ठीक है, इसको हम उसमें देखते हैं राजनीतिक वाले में, तो उसमें समझ में आएगा आपको। ये देखिए कूलगाड़ी और कालगाड़ी, ये जो है, जो ये क्षेत्र हैं, ये स्वर्ण नगरी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। यहाँ पे सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और फिर जो न्यू साउथ वेल्स है, इधर ये न्यू साउथ वेल्स स्टेट है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। पिलवरा में लॉ एक्स पाया जाता है। ब्रोकन हिल देखिए एक झील है यहीं पे, यहाँ पे है, एक मिनट, ये है, अरे यार ये है, सॉरी ये ब्रोकन, एक मिनट सॉरी, हाँ देखिए ब्रोकन हिल जो है, यहाँ पे आपका जो है जिंक और लेड का भंडार पाया जाता है। एलिस स्प्रिंग में तेल, प्राकृतिक गैस भंडार पाया जाता है। और इसके जो मूल निवासी हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको जो है क्या कहा जाता है, एबोरिजिनल, ठीक है। और सबसे बड़ा शहर जो है वो सिडनी है। सिडनी हमने देखा था, ये जो है उसमें न्यू साउथ वेल्स में था, BSCS सिडनी हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये पर्ल हार्बर जो है, इसका विश्वविख्यात बंदरगाह है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों का समूह है, 2 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इसकी खोज जो है ब्रिटेन के जेम्स कुक ने 1769 में किया था। 1769 में जेम्स कुक ने किया था इसकी खोज। और 2 द्वीप है, देखिए एक कुक जल संधि द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, ठीक है। और ये द्वीपीय प्रदेश है। प्रमुख द्वीप इसका है दक्षिण अल्प्स है। इसको देखिए हम प्राकृतिक वाले में देखते हैं, तो उसमें दिख जाएगा आपको। अब देखिए ये दक्षिणी अल्प्स जो है, इसका पर्वत है, जिसमें जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक है, ठीक है। और कुक जलसंधि द्वारा ये दोनों द्वीप एक दूसरे से अलग किए जा रहे हैं। और ये उत्तरी द्वीप में ज्वालामुखी गर्म जल के झरने पाए जाते हैं। सबसे बड़ी नदी बैकारो है और झील सबसे बड़ी टॉपो है, ठीक है। बैकारो और टॉपो जो है, इसकी सबसे बड़ी नदी और झील है क्रमशः। कीवी इसकी राष्ट्रीय पक्षी है, सॉरी कीवी, जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स होते हैं उन्हें कीवी नहीं कहते हैं, हाँ, ठीक है। और कैंटरबरी जो है दोनों द्वीपों के उपजाऊ क्षेत्र हैं, जहाँ गेहूं की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है और वर्ष भर वर्षा होती है पछुआपनों के प्रभाव के कारण, और पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है।
इधर देखिए पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है। तथा भेड़ के मांस के निर्यात में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। डेयरी उद्योग का विकास बहुत ज़बरदस्त हुआ है यहाँ पे, ठीक है। गेहूँ और फल मुख्य उपज है इनकी। अब कुछ इनके जो शहर हैं उसको हम देखते हैं, उसमें आपके राजनीतिक वाले मैप में, तो वहाँ समझ में आएगा। अगर आप मैच देखते होंगे तो आपको ये शहर के नाम पता होंगे, ठीक है। ऑकलैंड जैसे हो गया, यहाँ पे मैच होता है। हैमिल्टन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए किधर है, वेलिंगटन जो इसकी राजधानी है, ये सबसे दक्षिणी राजधानी है किसी भी देश की, दक्षिणी राजधानी है, और ये उत्तरी द्वीप में स्थित है। अगर पूछता है कि जो इसकी राजधानी है क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड की, वो किस द्वीप में है, तो उत्तरी द्वीप में है। और फिर देखिए क्राइस्टचर्च, ये भी यहाँ पे भी मैच होता था। तो ये सब इसके प्रमुख शहर हैं, ठीक है। ऑकलैंड और दक्षिण जो न्यूजीलैंड है, पूर्वी न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा नगर और पत्तन है, ठीक है। आइए फिर आप आगे देखते हैं, एक बार रफ कर लेते हैं। हाँ, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताया करिए। मैसेज भी कर सकते हैं आप पर्सनली, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ जाके आपको मैसेज करने की पूरी मतलब आज़ादी है, ठीक है। और जो सुझाव हो दिया करिए, साथ ही साथ किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसको भी कमेंट करके आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। सही साथियों, देखिए अब मेलानेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के बारे में समझते हैं। अब देखिए मेलानेशिया क्या है, प्रशांत महासागर में सबसे पश्चिमी द्वीप, जो इधर ये द्वीप यहाँ शुरू हो जाता है मेलानेशिया, ठीक है। पश्चिमी द्वीप समूह है। इन द्वीप समूहों और द्वीपों को कहते हैं, इसमें देखिए न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, इरियन, जावा, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, देखिए सब है यहीं पे, सोलोमन, वनुआतू, ठीक है, फिजी, ये सब जो है इसी के किसके ये हैं, मेलानेशिया के हैं। और न्यू गिनी का पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग को पापुआ, और पश्चिमी भाग जो है जो न्यू गिनी है इसका जो है पूर्वी पे है, और पश्चिमी भाग इरियन जो है द्वीप पे है, जो कि प्रशांत जो कि इंडोनेशिया का प्रांत है, ठीक है। लेकिन पापुआ न्यू गिनी जो है वो जो है स्वतंत्र देश है। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी ना, ये स्वतंत्र देश है। और पूर्व में फिजी है, देखिए फिजी कहाँ पे है, ये है फिजी, पूर्व में फिजी है जिसकी राजधानी सुआ है। भारतीय लोग गन्ने की खेती के लिए यहाँ पे बसाए गए थे। वनुआतू देखिए, वनुआतू ये है वनुआतू, ठीक है। वनुआतू ये है जो 80 ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है, और इसकी राजधानी पोर्ट बिला है, ये देखिए पोर्ट बिला है। फिर माइक्रोनेशिया, ये देखिए यहाँ पे माइक्रोनेशिया है, प्रशांत महासागर की ये सारे हैं। माइक्रोनेशिया में 4 द्वीप समूह हैं, उत्तर मैरियाना, ठीक है, फिर कैरोलिना, मार्शल द्वीप देखिए ये है, ठीक, और फिर गिलबर्ट, ये 4 द्वीप हैं। और प्रशांत महासागर के संघी राज्य हैं ये। गुआम जो है इनका सबसे बड़ा देश है। मार्शल द्वीप समूह जो है, मार्शल द्वीप समूह ये देखिए यहाँ पे है, ये इसकी बिकिनी जो द्वीप है उसमें यूएसए का न्यूक्लियर हथियार का परीक्षण किया गया है। फिर पॉलिनेशिया क्या है, देखिए मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूर्व में पॉलिनेशिया का द्वीप समूह है। ये जो मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया के पूरब में इधर साइड जो है ये द्वीप समूह है, ये बहुत बड़े द्वीप समूह हैं। इसमें हवाई आता है, ठीक है, हवाई है, समाओ है, टोंगा है, तवालू है, और पूर्वी किरीबाती है, ठीक है। ये देखिए ये किरीबाती है, इसका पूर्वी किरीबाती, तलाऊ, ये सब देखिए इसमें आते हैं, पॉलिनेशिया में आते हैं, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये मैपिंग लेक्चर का जो ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग था उसका जो है लेक्चर कंप्लीट होता है। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है ऐसे ही सहयोग करते रहेंगे, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहेंगे अपने मित्रों के साथ। और अगर किस टॉपिक पे आपको करंट के किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर देंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों।